डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। जो नंबर सिस्टम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, और एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये ऑक्टल यहाँ पे रह गए है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका जो बेस रहता है, बेस क्या रहता है, इसका बेस रहता है 8, डेसिमल का रहता है 10, बाइनरी का 2, और हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, तो टोटल कितने हुए, बेस हेक्साडेसिमल का रहता है 16। ओके, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एमएसबी, और लेफ्ट में रहता है जो हाईएस्ट हाईएस्ट प्लेस वैल्यू रहता है, उसे क्या कहते हैं, एमएसबी कहते हैं। लिस्ट मतलब जो राइट मोस्ट साइड में जो रहता है, और लेट से एक हम एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं 1001। ठीक है, और एक लेते हैं 1010। ठीक है, ये कौन सा भी नंबर है, तो जो लेफ्ट साइड का है, ये दोनों क्या है, एमएसबी है। इसे क्या कहते हैं, एमएसबी, और इसे क्या कहते हैं, एलएसबी। जो राइट साइड में है इसे क्या कहते हैं, एलएसबी। ध्यान में रखना कि ये दो बातें समझ में रखना। जो बीट रहता है, बीट, बीट क्या मतलब है, जो सिंगल डिजिट है बाइनरी में, बाइनरी में सिंगल डिजिट है 0 और 1, इसे क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बीट। क्या कहते हैं इसे, बीट। निब्बल भी ध्यान ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 4 बिट हैं, 4 बिट का मिला के जो ग्रुप रहता है 4 बिट का, उसे क्या कहते हैं, निब्बल कहते हैं। जो 4 बिट का ग्रुप है, 4 बिट्स कंबाइन आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निब्बल कहते हैं। मतलब 1001, 1100, तो ये एक निब्बल हुआ, और ये अनदर निब्बल हुआ। ठीक है, बाइट, तो बाइट क्या कहते हैं, 8 जो बिट्स है, 8 बिट्स, उसे क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। मतलब ये पूरा जो, इसे हम कंबाइन कर देंगे दो निब्बल को, तो ये क्या होगा, ये 1 बाइट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बीट, निब्बल और बाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम कौन सी देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी में जो बेस रहता है वो क्या रहता है, बाइनरी का बेस क्या रहता है, 2 रहता है। बाइनरी का बेस क्या रहता है, 2 रहता है। तो उसमें सिर्फ दो ही नंबर यूज़ होते हैं, 0 और 2। जीरो, जीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 तक, दो नंबर हो गए। तो बाइनरी में दो दो ही नंबर रहते हैं। ऑक्टल नंबर, उसका बेस क्या रहता है, 8 रहता है। उसका बेस 8 रहता है, तो 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 नंबर होते हैं ना। 0 से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 तक नंबर, मतलब 8 नंबर है उसमें। तो 0 से लेकर 7 तक, यही नंबर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में देखने को मिलेगी। मतलब मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा, 777, उसके आगे नहीं जाएगा। मतलब 7 यही नंबर रहेगा मैक्स, 8 नहीं आएगा। बाइनरी में जैसे, बाइनरी में 2 नहीं आता, हाईएस्ट क्या है उसका, 0 और 1, तो इसका हाईएस्ट क्या है, 7 है। ठीक है, तो बाइनरी और ऑक्टल में देखो, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम हमें पता है, 0 से लेकर 9 तक जो जितने भी नंबर है, 0 से लेकर 9 तक, ये जो 10 नंबर है वो डेसिमल में आते हैं। ओके, ऑक्टल नंबर कहाँ तक आते हैं, 7 तक आते हैं। उसका बाइनरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर मतलब किसी भी डेसिमल नंबर का अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किसी भी डेसिमल का अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 49 एक नंबर है। 49 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसका हमें बाइनरी करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे बेस जो रहता है, यहाँ पे हम बेस लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और इसका बेस 2 आएगा। तो इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 49 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसेस देखो, सभी का प्रोसेस सेम ही है। मतलब हमें ऑक्टल भी करना रहेगा बाइनरी का, तो सॉरी डेसिमल का अगर हमें ऑक्टल में भी करना हो रहेगा, तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। तो क्या प्रोसेस है देखो, 49 है, इसको हमें
टू से डिवाइड करना है, टू से डिवाइड करना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे इसके नीचे, और यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे, ठीक है। अगर हम 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, तो रिमाइंडर 1 आता है। देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ओके, फिर 24 को भी हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अभी 12 को भी हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 6 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अभी इसको भी हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, सॉरी रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। अभी 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसका रिमाइंडर भी 1 आएगा। ओके, तो 1 तक हम डिवाइड करेंगे, तो ये जो पूरा नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा लिखते जाएंगे, तो यही हमारा क्या आएगा, बाइनरी कोड आएगा इसका। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरा लिखेंगे उल्टा, मतलब इस 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 0 0 0 1, यह आया हमारा बाइनरी नंबर, 49 का बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे हम उसे लिख देंगे, 49 का बाइनरी नंबर क्या है, 111001, 111001, ये हमारा बाइनरी नंबर आया 49 का। ओके, ठीक है, इस टाइप हम इसे सॉल्व करते हैं। 49 का बाइनरी नंबर क्या है, 111001, ये इसका बाइनरी नंबर है। ओके, डेसिमल नंबर मैंने बताया था, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर रहते हैं, उसके एग्जांपल भी यहाँ पे है। अभी देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल मतलब ये 0 से लेकर 9 तक आते, टोटल 16 नंबर होते हैं, उसका बेस 16 है, और उसके बाद 10 जो आता है, 10 के लिए ए यूज़ होता है, 10 के लिए हम हेक्साडेसिमल में ए यूज़ करते हैं, 11 के लिए बी यूज़ करते हैं, 12 के लिए सी यूज़ करते हैं, ये ध्यान में रखने का, क्योंकि हाँ इसका यूज़ हम करने वाले हैं। इसके लिए डी यूज़ होता है, 14 के लिए हम ई यूज़ करते हैं, और 15 के लिए एफ यूज़ करते हैं। टोटल 0 से लेके 15 तक नंबर है, टोटल 16 नंबर एफ तक। ओके, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो किसका डेसिमल और हेक्साडेसिमल लर्न कर लेना। 10 के लिए ए है, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ, और उसका साथ में बाइनरी भी दिया हुआ है। तो बाइनरी हम निकाल सकते हैं, वैसे 15 तक लर्न हो जाते हैं, मतलब उसके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी हम उसका कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। ओके, 49 का ही हम ऑक्टल में भी करते हैं, 49 का मैंने दिखा दिया था। अभी हम 79 का देखते हैं। 79 का अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, और 2 9 ज़ा 18, तो 1 आया रिमाइंडर। अभी फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और 2 9 ज़ा 18, इसका भी रिमाइंडर 1 आया। फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, और रिमाइंडर आया 1। अभी 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आया 0, और फिर एक बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया 0।
ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो नंबर है तो इसका देखो यहाँ से लेके रिवर्स में लिखने का, तो वही हमारा बाइनरी कोड रहता है 100 और 4 टाइम्स 1। ठीक है, ये इसका क्या है, बाइनरी नंबर है। ओके, अभी हम 16 का देख लेते हैं बाइनरी। हम 16 का बाइनरी कोड निकालते हैं अभी। देखो 16 है, 16 का बाइनरी कोड हमें निकालना है। 2 से डिवाइड करें, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर आया 0। अभी देखो फिर से 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आया 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आता है 0। और 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया 0। तो इसे हम रिवर्स में लिखेंगे 1 और 4 टाइम्स 0। तो 16 का बाइनरी कोड क्या आया, 1 और 4 टाइम्स 0। ये है 16 का बाइनरी कोड। इसी तरह हम बाइनरी कोड निकाल सकते हैं। बाइनरी कोड अब तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने यहाँ तक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख लिया। मतलब डेसिमल नंबर दिया रहता है, उसका हम बाइनरी कन्वर्जन देख लिया। अभी हम देखते हैं कि किसी भी डेसिमल का ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन। ओके, लेट्स से 79 ये नंबर दिया हुआ है, तो उसका हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 79 का ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो मेथड वही है 79, सॉरी। तो अभी बेस 2 रहा, तो बाइनरी में बेस 2 रहता है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है, 8 है, तो हमें यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करने के बाद देखो क्या आता है, 8 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72, तो यहाँ पे 9 आएगा। और इसका जो है रिमाइंडर कितना आता है, 7 आता है। रिमाइंडर कितना है, 7। 8 9 ज़ा 72, रिमाइंडर आया 7। देखो 72 79 कितना आता है, रिमाइंडर 7 आता है। ओके, तो रिमाइंडर ये माइंड में ही करना है, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा वो माइंड में। ठीक है, नहीं आता हो तो आप कर सकते हो वैसा। और अभी देखो फिर जो वो 9 आया उसे भी डिवाइड करना है। 8 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, और रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर कितना है, 1। तो मेथड वही है, यहाँ से रिवर्स लिखना है इसे। ये जो लास्ट वाला है 1, वो भी लेना है। ठीक है, 117, मतलब 79 का 79 जो डेसिमल फॉर्म में है, 79 जो डेसिमल में है, इसका हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया 117। 117, इसका बेस कितना है, 8 है, क्या है, ऑक्टल में है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक और एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो अच्छे से समझ में आया। ठीक है, 85 नंबर लेते हैं, ये डेसिमल है, इसका हमने ऑक्टल में करना है। ठीक है, ऑक्टल में क्या आएगा इसका, ये हमें फाइंड आउट करना। तो वही मेथड है, 85 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 से डिवाइड करेंगे। 85 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, ऊपर से 5 आएगा, तो 5 को डिवाइड तो हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कितना है, कितना लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। ठीक है, और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आया, 5। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आता होगा तो आप ऐसा भी कर लेंगे। 8 1 ज़ा 8, 0, और ये 5 आएगा, तो 5 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो कितने का भाग जाएगा, वहाँ पे 0 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 0, बाद में आया 5, ये रिमाइंडर रहता है। क्वेश्चन कितना आया, 10 आया। ओके, अभी 8 को भी हमें डिवाइड करना है, जो 10 है इसको भी डिवाइड करना है। इससे 8 से ही डिवाइड करना है, तो 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। रिमाइंडर कितना है, 2।
तो देखो 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, ये 8 डेसिमल ऑक्टल में जो 85 है उसका ऑक्टल कितना है, 1 2 5 आया। ओके, तो इसी तरह हम डेसिमल टू ऑक्टल कर सकते हैं। अभी अगला पार्ट देखते हैं हम। डेसिमल टू ऑक्टल हो गया है, अभी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल अभी हम देखते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए भी हेक्साडेसिमल में कितना ये रहता है, बेस कितना रहता है, 16 रहता है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना रहता है, 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल का बेस रहता है 16। इसके जो नंबर से फिर एक बार देख लेना, 0 to 9 तक है, 0 to 9 तक है। उसके बाद में कहता है क्या आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई और एफ। ये जो नंबर है ये किसके किसके लिए है, 10 11 12 13 14, और एक एफ किसके लिए, 15 के लिए। ये भी ध्यान में रखना चाहिए, इसका ही हमें यूज़ करना है। ओके, 0 से लेकर 9 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ए किसके लिए आता है, बी किसके लिए आता है, सी किसके लिए आता है, डी किसके लिए आता है, ई और एफ किसके लिए आता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं इसका, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट से हमें 56 का 56 जो है नंबर डेसिमल में, उसका हेक्सा में कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हेक्सा में कितना आता है, बेस 16 में कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे भी सेम जो बेस है उसी से हम डिवाइड करते हैं। 56 को 16 से डिवाइड करेंगे, 56 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 56 को 16 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें रिमाइंडर ही लेना है। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, रिमाइंडर। ठीक है, आर। देखो 16 के टेबल में 56 आता है क्या, 16 के टेबल में 46 नहीं आता है, 56 नहीं आता है। 16 के टेबल में 32, 32 के बाद आता है 48, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, कितना आएगा, देखो 8 आएगा यहाँ पे। रिमाइंडर कितना आता है, 8 आता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 3 का डिवाइड किया हमने, और रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। रिमाइंडर कितना आया, 8। रिमाइंडर अलग कलर से लिखता हूँ मैं, 8 ये रिमाइंडर आता है। ठीक है, क्वेश्चन आया 3 और रिमाइंडर आया 8। अभी देखो ये जो नंबर है 3, ये 16 से कितना है, छोटा है। 16 से ये नंबर छोटा है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे डिवीजन। ठीक है, तो इसका क्या आया, डिवीजन क्या है, 38। मुझे फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 38। तो ये जो है एग्ज़ाम में कितना आता है, 38 आएगा 16 बेस में। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल लेते हैं, 177 का लेते हैं। ठीक है, 177, ये जो डेसिमल में है इसे हम एग्ज़ाम में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क 16। ठीक है, 16 बेस में इसे कन्वर्ट करना है। तो 177 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ा 16। देखो ऐसा भी डिवाइड कर सकते हैं आप, 177 यहाँ पे कितना है, 16, 16 1 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है 1, और ऊपर से फिर से वो 17 आएगा, 16 1 ज़ा 16, यहाँ पे भी 16, और रिमाइंडर कितना है, 1। ये जो 1 आया है ये 16 से छोटा है, तो यही, तो ये क्या आया, रिमाइंडर आया है। और ऊपर वाला क्वेश्चन कितना आया, 11। तो यहाँ पे हम 11 लिखते हैं, यहाँ पे 11 लिखेंगे, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो ये 16 बड़ा है 11 से, तो ये यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो 11 और ये 1, तो अभी 11 हम 11 नहीं लिखेंगे, ये जो नंबर है 11, 11 की जगह हम क्या लिखेंगे, 11 के लिए क्या आता है, बी आता है। तो 11 के लिए क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी,
1, क्या लिखेंगे B1, ये हमारा हेक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, B1 ये हमारा 177 का 177 जो डेसिमल में है उसका हेक्साडेसिमल क्या आता है, B1 आता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। अलग से एग्जांपल लेते हैं हम। 346, ठीक है, 346 ये जो डेसिमल में है इसे हम हेक्सा में कन्वर्ट करने वाले, इसे हम हेक्सा में कन्वर्ट करने वाले। तो क्या आता है देखो, 346 जो है, 346 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। आप वैसे कर लेना, मैं अभी डायरेक्टली डिवाइड करने वाला हूँ। 16 टू ज़ा 32 आता है, 16 टू ज़ा 32, रिमाइंडर 2 आया, 26 हुआ, 13 वन ज़ा 16 वन ज़ा 16, रिमाइंडर 10 आता है। देखो यहाँ पे करके ही दिखाता हूँ, वेट करो। 346 है, 16 से डिवाइड करने वाले हैं। 16 के टेबल में 34 नहीं आता, उसके छोटा नंबर 32 है। 16 टू ज़ा 32, यहाँ पे क्या आया, 2 आया। ठीक है, यहाँ का रिमाइंडर 2 आया, ऊपर से क्या आएगा, 6 आएगा। 16 के टेबल में 26 नहीं, उससे छोटा नंबर 16 ही है, तो यहाँ पे कितना आता है, 1 आएगा। ठीक है, 16 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 10 आया। रिमाइंडर कितना है, 10। अभी ये जो 10 है ये 16 से छोटा है, इसलिए हम रिमाइंडर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे 10। और जो क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है 21, क्वेश्चन क्या आया है 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21। ठीक है, समझ में आएगा। देखो नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, चैट बॉक्स पे भी बता सकते हैं कि हमें समझ में ना आए, और एक एग्जांपल हम इस पे लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो 21 भी बड़ा नंबर है 16 से, तो 21 को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। 21 को भी 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, देखो 21, 16 वन ज़ा 16, ठीक है, 16 का ही डिवाइड करेंगे हम। और कितना रिमाइंडर कितना आएगा, 21 से 16 माइनस किए तो 5 आते हैं, तो रिमाइंडर कितना है, 5 आया, रिमाइंडर आया 5। ठीक है, और ये जो 1 आया है तो ये 16 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। तो इसका रिवर्स लिखेंगे 1 5, और क्या आया, 10 आया। तो यहाँ पे हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 की जगह क्या लिखेंगे, देखो ये पूरा 10 आया ना, 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, 15A। तो यही हमारा हेक्स नंबर है। ठीक है, 15A ये हमारा का हेक्साडेसिमल नंबर है। देखो दो दो एग्जांपल हर केस के मैंने सॉल्व कर दिए। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा है हमने। नंबर सिस्टम देखिए, बाइनरी, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ठीक है, तो हमने आज देखा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन। अगर किसी में भी कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कांटेक्ट करके वो डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम ये सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल वाले सेशन में हम देखेंगे, अगले सेशन में बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं, ऑक्टल टू हेक्सा कैसे करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। वो अगले सेशन में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसका अलग से कल मैं सेशन बनाने वाला हूँ। ओके, हम मंडे तक जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना वो सब मंडे तक कवर कर देंगे। ओके।